हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज है 27 सितंबर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अपकमिंग मूवमेंट के बारे में। ऑल्सो दो स्टॉक की बात करेंगे जो आप ट्यूसडे को इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं एंड निफ्टी की बात करने से पहले एक बार हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है आज। अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो डाउ जोन्स लगभग 160 पॉइंट्स ऊपर है अभी। ओके, टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास। ओके, अगर आप नैस्डैक की बात करोगे, जो नैस्डैक जो है वो लगभग 60% डाउन, 60 पॉइंट्स डाउन है। एंड एस एन पी की बात करोगे तो वो फ्लैट है। ओके ओके फाइन। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जिस तरीके से माहौल ग्लोबल लग रहा है ना, हमें थोड़ा पॉजिटिव ही इंटेंट रखना चाहिए कल के लिए। ओके, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की ओपनिंग आज काफ़ी स्ट्रांग हुई थी। ओपनिंग हुई थी 17932 के पास। ओके, एंड उसने जो प्रीवियस हाई था 17,950 के आसपास, उसको ब्रेक करने का भी ट्राई किया बट ब्रेकआउट नहीं मिला। एंड माइनर से करेक्शन के बाद आज की क्लोजिंग जो है 2 पॉइंट ऊपर हुई है सिर्फ। ओके, अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो 17,950 ये एक लेवल है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये लेवल है, इसको ये 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है। ओके, 17950 के आसपास इसको ये 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है एंड दोनों बार अटेम्प्ट करने के बाद ये नीचे गिरावट आई है। तो अभी के टाइम पे 17,950 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। ओके, एंड अगर आप ऑप्शन डेटा की बात करें, मैं दिखाता हूं आपको। ये है निफ्टी का ऑप्शन डेटा। तो ऑप्शन डेटा पे 17,900 एंड 18,000 यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। ओके, एंड इतनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग की वजह से ऊपर की तरफ कोई बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ऐसा नहीं कि मूवमेंट आ नहीं सकता, बट थोड़ी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। एंड अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ 17,800 ये एक सपोर्ट है और दूसरा है 17,700 के आसपास। तो ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी 17,900 और 18,000। हो सकता है क्योंकि ये जो वीक है ना, इस हफ्ते सितंबर मंथ की एक्सपायरी भी है, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही तभी ट्रेड करें, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, अब निफ्टी की बात अगर करें हम तो कल के लिए एक लेवल बता रहा हूं मैं आपको कि लेवल है 17,900 का। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कल 17,900 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप बाय करके चल सकते हो। एसएल आप यूज़ करोगे 25 पॉइंट्स का, 25 पॉइंट का एसएल रहेगा आपका। टारगेट रहेगा आपका 17,950 जो ये रेजिस्टेंस है, और दूसरा रहेगा 18,000 का। ओके, बट अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो 17,950 का ब्रेकआउट का वेट करो। ये जो लेवल है ना, जो अभी तक 2 बार टच कर चुका है बट नीचे आया नहीं, नीचे आ जाता 2 बार टच करके, तो इसको ब्रेकआउट होने का वेट करो। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका 18,000 से ऊपर का मिल सकता है। ओके, नीचे की तरफ अगर आप बात करोगे तो दिखाता हूँ। नीचे की तरफ ना 17,000 ये जो लेवल है 17,830 के आसपास का, ये जो लेवल है ना, 3 लेवल है। एक ये 3 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है आज ही के दिन, कल से लेकर आज तक इसने 3 बार सपोर्ट लिया है। रेंज है 17,830 से लेकर के 17,800 के बीच में। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखना ध्यान से, कुछ दिनों पहले इसने एक हाई बनाया था। ओके, उस हाई का लेवल था यहाँ पे है 17,792 के आसपास। एक बार ट्रेंड एंड ड्रॉ कर देता हूँ आपको मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, 17,792 इसने लेवल बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे 23rd को 3 कैंडल है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये 3 कैंडल जो है ना यहाँ पे, इन सभी के लोज जो है ना वो 17,790 के आसपास ही हैं। तो अगर 17,800 ब्रेक होता भी है तो भी आपको नेक्स्ट जो ध्यान रखना है कि ये 17,800 के नीचे 15-20 पॉइंट और नीचे आके ब्रेकडाउन दे। 17,800 का ब्रेक होता है तो भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है कि 17,790 भी ब्रेक हो, उसके बाद ही कोई सेलिंग ढूंढना है। एंड अगर कोई गिरावट आती है तो नीचे की तरफ 17,700 तक भी निफ्टी आ सकता है, 700 से लेकर के 650। यहाँ पे एक गैप रह गया था, तो इस गैप को फिल करेगा कि पता नहीं, बट यहाँ तक ये गिरावट 17,650 700 तक भी आ सकता है अगर गिरावट आती है तो। जिसके चांस थोड़े कम है बट आ सकती है। ओके, एंड अगर कल निफ्टी एक रेंज है 17,900 से लेकर के 17,800 इसके बीच में रहेगी ना,
तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ओके ग्रेट। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी 2 दिन तक एक लेवल था 38,000 का। ओके यहाँ पे देखो ये 2 कैंडल्स है, 38,000 से लेकर के 38,100 के बीच 2 दिन तक इसने इस लेवल को टच किया एंड वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट इसकी आज ओपनिंग जो है ना 38,000 के ऊपर हुई है, गैप अप, एंड क्लोजिंग पे जो हुई है आज वो 38,100 के ऊपर हुई है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था। अगर आप इंट्राडे की बात करें तो मैंने जैसे बताया आपको कि आज इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है एंड ओपनिंग होने के बाद आधे घंटा अच्छा मूवमेंट रहा था, बट उसके बाद फिर जो है ना ये कंसोलिडेट होने लग गया क्योंकि एक्सपायरी नियर है। तो एक्सपायरी के टाइम पे अगर जितना ज़्यादा टाइम डिके होगा ना उतना ज़्यादा फायदा होता है कॉल राइटर्स को। ओके अगर आप कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है बाइंग के पर्सपेक्टिव से। तो कल अगर आपको बाय ट्रेड करना है बैंक निफ्टी तो 38,250 ये एक लेवल है, 38,250 इसको अगर ब्रेक करता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। 50 पॉइंट का एसएल रहेगा 38,200 पे एंड 100 से 150 पॉइंट मिल सकते हैं आराम से कल अगर मोमेंटम आया तो। ओके अगर कोई गिरावट आती है तो सेलिंग के लिए हमें 38,000 का ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा कि ये जो 38,000 का है ना लेवल, इसके ब्रेकडाउन होने के बाद ही कोई सेलिंग करने का सोचेंगे हम। ओके शायद इसने पहले गैप बनाया था, इसको ये फिल कर सकता है। तो नीचे की तरफ ये 37,700 तक का भी लेवल, 37,700 तक का या 800 तक का लेवल भी आ सकता है। ओके अगर ये बीच में रहा कहीं 38,250 से लेकर 38,000, ये 250 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 38,000 से लेकर के 38,250 इसके बीच में घूमता रहेगा तो ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेडिंग जोन। ओके ग्रेट। स्टॉक की बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी एक पीएसयू स्टॉक है, पीएसयू कंपनी है, बट लास्ट 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है इसके अंदर। एंड अगर इसका आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो एक लेवल था इंटरडे चार्ट पे 127 का ये वाला, जिसको ये बार बार टच करके नीचे आ जा रहा था, बट आज डे एंड के टाइम पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे। ओके वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर, वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है 127 128 के बीच तो वहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट रहेगा 130 का, एसएल आप यूज करोगे 127 का। ओके ग्रेट। दूसरा स्टॉक रहेगा एमसीएक्स। एमसीएक्स के डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है, इसे बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट। ये कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी टाइम से, इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं। ओके एंड अगर आप इसका इंटरडे चार्ट देखोगे 15 मिनट का तो मॉर्निंग से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ओके एंड हायर हाई बनाने के बाद एक लास्ट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है ये भी 1720 से लेकर के 1730 के बीच, तो वहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट रहेगा पहला 1740 का, दूसरा है 1780 का, एसएलएस में यूज़ करेंगे हम 1715 का। डेली चार्ट पे इसका जो ये वाला लेवल है ना 1780 60 से लेकर के 1780 के आसपास, यहाँ पे कहीं हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। पहले भी इसने 1800 टच किया है बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो देख लेना आप। ओके इस हिसाब से टारगेट मैंने बता दिया आपको। ओके ग्रेट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।